हेलो दोस्तों, आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लगाने वाले हैं टेस्ट नंबर 6। और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि भारतीय संविधान, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ऑप्शन है आपके संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। तो बताइए इसका आंसर क्या है। मैं सभी सब्जेक्ट के टेस्ट अपलोड करूँगा और आपको धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे। तो केवल ज्योग्राफी के ही नहीं होंगे, सभी सब्जेक्ट के होंगे। इसमें धीरे धीरे मैं करंट के भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी शामिल करता चलूँगा। तो चलिए, आज का जो टेस्ट है बहुत ही सरल टेस्ट है, तो जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। और लेकिन जो भी क्वेश्चन है ये सभी पेपर में आई हुए क्वेश्चन है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया। 1972, 1973, 1974 और 1975। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर तो आप लोग बता ही देंगे। तो देखिए इसका आंसर है बी, 1973। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973 में पारित किया गया था। और ये क्यों इस एक्ट के द्वारा किया हुआ था, तो इस एक्ट के द्वारा उपहार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। और जो बंगाल में, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा द्वैत शासन, तो बंगाल में द्वैत शासन इसको समाप्त कर दिया गया था। भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और जो प्रेसिडेंसी थी ना, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, तो ये बॉम्बे और मद्रास ये बंगाल के अधीन आ गई थी। यानी कि इनकी इन लोगों की जो ये अधीन आ गए थे इसके। तो ये इस एक्ट के माध्यम से हुआ था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसकी मैंने व्याख्या नहीं बनाई क्योंकि फैक्ट थे, तो फैक्ट वाले क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या मुझे बनाना ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं बनाई है। लेकिन अगले जो टेस्ट होगा उसमें व्याख्या ज़रूर होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। तो आपका ऑप्शन है 1813, 1833, 1853, 1858। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 1813 के एक्ट में पहली बार भारतीयों पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए की प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। आपके ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है प्रांतों में द्वैत शासन। मॉन्टेस्क्यू जो चेम्सफोर्ड अधिनियम है इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहते हैं, जिसमें मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें कि ये जो ऑप्शन किस एक्ट में आए थे, तो राज्यों की स्वायत्तता 1935 के एक्ट में आया था। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था 1909 के एक्ट में आया था। और राज्यपालों की जो वीटो पावर है वो राज्यपाल तो थे ही नहीं, गवर्नर जनरल थे। तो ये जो है ये 1935 के एक्ट में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो बताइए किस एक्ट, 1961, 1861, 1892, 1909 और 1919। तो किस एक्ट के माध्यम से
भारतीय विधान परिषद को या भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा और राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था और जिनका जहाँ पे भी चुनाव हुए थे, इलेक्शन हुए थे, वो वहाँ पे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने वोट किया था। सीधे जनता द्वारा हुआ नहीं था, कांग्रेस द्वारा नामांकन किया नहीं गया था। भारतीय शासकों के नामांकन द्वारा अगर देखें, जैसे दो थे, एक तो देशी रियासतों वाला अगर क्वेश्चन पूछते हैं, देशी रियासतों में जो हुआ था वो भारतीय शासकों के नामांकन द्वारा हुआ था, लेकिन हम इसका सही आंसर प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा मानेंगे, क्योंकि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य जो थे वो चुनकर ही आए थे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। ठीक है, तो इसमें चुनाव पूछा गया है, तो इसलिए चुनाव का मतलब है इलेक्शन, मतलब चुने कैसे गए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1774, 1813 और 1833। तो बताइए इसका फटाफट आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने अभी आपको पहले बताया है कि इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य थे, जिसमें से इसके चीफ जस्टिस जो थे वो एलिजा एम्पे इसके चीफ जस्टिस थे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका है या विधानसभा या विधायिका है, प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, किस एक्ट के द्वारा बनाई गई थी? 1892, 1909, 1919 और 1935। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो देखिए इसका सही आंसर है सी, भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत की जो केंद्रीय विधान सभा है या केंद्रीय विधायिका है उसके 2 सदन होंगे। तो इसका सही आंसर है 1919। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के जो प्रशासन है, प्रशासन नहीं है, प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा एक्ट था? 33 का, 53 का और 58 का और 61 का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये अब भारत के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इस एक्ट में एक प्रावधान था कि धर्म, जाति, लिंग और रंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए भारतीयों को जो प्रशासन है उसमें नियुक्त या नौकरियां दी जाएंगी। तो भले ही नौकरी छोटे लेवल पर थी, पर प्रशासन में थोड़ा सा हिस्सा दिया गया था। तो यही है कि यहाँ से हमने हिस्सा लेना संभव बनाया, इसीलिए इसका सही आंसर होगा 1833। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारत परिषद नहीं है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है, केंद्र में द्वैध शासन लगा था 1935 के एक्ट से। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1919 में
प्रांतों में द्वैध शासन लगा था और 1935 के एक्ट में प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों की बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से उल्लिखित किस योजना पर आधारित है? मॉर्लेमेंटो 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कि हमारे संविधान में 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियां दी हैं। एक तो संघीय सूची है, राज्य सूची है, उसके बाद एक समवर्ती सूची है। तो ठीक ऐसे ही 1935 के एक्ट में केंद्र के लिए और राज्यों के लिए सूचियां बनाई गई थी। तो यहाँ से हमने शक्ति के पृथक्करण योजना यहीं से आधारित थी। आज का टेस्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, लेकिन आगे जो टेस्ट होंगे उनमें ऐसे सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अभी जो मुझे क्या है कि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैंने थोड़े सरल क्वेश्चन उठा लिए थे। लेकिन ये जो भी क्वेश्चन थे ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपीएससी के ही पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को भी रखा है आपके सामने। कभी कभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए हम केवल जो कथन कारण वाले क्वेश्चन पर ही डिपेंड ना रहें। ऐसे क्वेश्चन भी हमें सीधे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आज क्वेश्चन दिए हैं ये क्वेश्चन सन 2000 के पहले यूपीएससी में आए हुए हैं। लेकिन अब जो आगे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, यानी कि 2010 से लेके अभी तक के, तो उनमें जो 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं मैं उनको भी शामिल करूंगा। तो तब तक पढ़ते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।